गुड मॉर्निंग 12th क्लास। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस whose composition can be varied within certain limits, जिसकी composition कहते वेरी होती रहती है कुछ लिमिट्स तक। सॉल्वेंट क्या होते हैं? द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन अ लेसर क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल, एक गिलास में 1 चम्मच मैंने शुगर डाला तो 1 चम्मच शुगर क्या है? सॉल्यूट, और वो जो पानी क्या है वो क्या है? सॉल्वेंट। अगर पूरा गिलास में शुगर का भर देती हूँ, उसमें 1 चम्मच वाटर डालती हूँ तो 1 चम्मच वाटर सॉल्यूट है और पूरा शुगर का जो गिलास है वो क्या है? सॉल्वेंट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेटा, गैसियस सॉल्यूशन सबसे पहले हम बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन में, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगा। जिसमें हम सॉल्यूट या गैस में गैस डाल दें तो उसकी एग्जांपल है एयर। अगर गैस में हम लिक्विड डाल दें तो उसके एग्जांपल है वाटर वेपर और एयर। अगर हम गैस में सॉलिड डाल दें तो डस्ट और स्मोक पार्टिकल इन एयर इज एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन होता है लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा बट सॉल्यूट चेंज होते रहेंगे। अगर लिक्विड में गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन कोल्ड ड्रिंक। अगर लिक्विड में लिक्विड है तो इथेनॉल इन वाटर। अगर सॉलिड लिक्विड है, सॉल्ट इन वाटर। नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड है। तो अगर हम सॉलिड में गैस डालते हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ मेटल। अगर सॉलिड में हम लिक्विड डालते हैं, मर्करी विद सोडियम। अगर हम सॉलिड में सॉलिड डालते हैं, एलॉयज ऑफ मेटल। ये सारे किसके एग्जांपल हैं? सॉलिड सॉल्यूशन की। नेक्स्ट है डेफिनेशन। ये सारा जितना मैंने आज करवाना है वो आपने सारा कॉपी पे लिखना है और याद करना है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की प्रेजेंस है उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है मास परसेंटेज। It may be defined as the mass of the component per 100 part of the solution. Mass percentage is equal to mass of the component in the solution divided by total mass of the solution into 100. तो WA divided by WA plus WB into 100. इसी तरीके से अगर WB निकालना है तो WB ऊपर आ जाएगा, WA is equal to into 100. Next है volume percentage. It may be defined as the volume of the component per 100 parts of the volume of the solution. Volume percentage is equal to VA upon VA plus VB into 100. ppm क्या है? It may be defined as the number of part by mass of the solute present in 1 million part by mass of the solution. ppm is equal to mass of the solute divided by mass of solution into 100 नहीं आएगा, यहाँ 10⁻⁶ आएगा। ठीक है। नेक्स्ट ये वाली डेफिनेशंस आप खुद लिखोगे। डिफाइन मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ऑल्सो गिव इट्स यूनिट। ये जितनी भी डेफिनेशन है ये सारी अपने नोटबुक पे लिखनी है। इसी के बेस पे आगे न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बाद वो हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स बाय वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे एक्स ए निकालना है आपने तो Na ओवर Na प्लस NB। अगर XB निकालना है NB ओवर Na प्लस NB। XC निकालना है Na ओवर Na प्लस NB प्लस NC। तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आज सिर्फ आपने ये डेफिनेशंस करनी है, जितनी भी डेफिनेशन है आपने नोटबुक पे नोट करनी है। इसी के बेस पे आगे न्यूमेरिकल्स हैं पहले ही, वो करेंगे हम, अगर आपको अच्छे से डेफिनेशंस आती होंगी और साथ में उसके यूनिट्स याद होंगे।